और अब खबरें विस्तार से। ऋषिकेश कोतवाली में ट्रांसफर होकर आए नए पुलिस कार्मिकों को एसपी देहात लोकजीत सिंह ने कानून और नियमों का पाठ पढ़ाया। उनको ईमानदारी से ड्यूटी करते हुए बेहतर परफॉर्मेंस देने की सलाह दी गई। किसी भी प्रकार की लापरवाही मिलने पर पुलिसकर्मियों को विभागीय कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी गई। इसी के साथ उनका तीर्थनगरी की गरिमा और यहां आने वाली चुनौतियों के बारे में भी बताया। एसपी देहात लोकजीत सिंह ने बताया कि शहर में शराब और नशे के अवैध कारोबार पर रोक लगाने के लिए नई और पुरानी पूरी पुलिस मिलकर पुलिस टीम को ब्रीफ किया गया। एसएसपी महोदय द्वारा कुछ ट्रांसफ़र किए गए थे, तो अब नई टीम आई है, नई टीम गठित हो रही है, तो यहाँ पे पुरानी और नई टीम मिला के सबको ब्रीफ किया गया है। आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं कि यहाँ ऋषिकेश क्षेत्र की क्या चुनौतियाँ हैं, क्या यहाँ पे किस तरह से कार्यशैली रहनी है, नशे के विरुद्ध किस तरह से कार्रवाई होनी है, और जो एक टूरिस्ट प्लेस है, तीर्थ नगरी है, उसमें लोगों के साथ किस तरह से व्यवहार किया जाना है, ये सारी चीज़ें यहाँ अपने स्टाफ को हमारे द्वारा ब्रीफ किया गया है। सर, उनसे कुछ मासिक फीडबैक भी लिया जाएगा, क्या परफॉर्मेंस रहेगी उनकी? हाँ, देखिए बिल्कुल, अगर उनको यहाँ इसी उम्मीद के साथ यहाँ पर नियुक्त किया गया है कि वो अच्छा बेहतर परफॉर्म करेंगे और नशे के विरुद्ध और जो यहाँ की अन्य चुनौतियाँ हैं उनमें बेहतर अपना कार्य निष्पादन करेंगे, और इसका हर महीने आकलन किया जाएगा। अगर वो यहाँ अपना परफॉर्मेंस नहीं देंगे तो उनको भी फिर आवश्यक कार्रवाई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देर रात कई आईएएस और पीसीएस के ट्रांसफर किए हैं। इन्हीं में देहरादून के जिलाधिकारी को भी बदला गया है। देहरादून में जिलाधिकारी सोनिका को हटाकर आईएएस सविन बंसल को जिलाधिकारी बनाया गया है। नवनियुक्त जिलाधिकारी सविन बंसल ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर कार्यभार संभाल लिया। हमारी कैपिटल सिटी देहरादून है, उसमें शहरी क्षेत्र की अपनी समस्याएं हैं और जो सबर्ब्स और ग्रामीण एरियाज हैं उनकी भिन्न समस्याएं हैं। तो जो प्रयास रहेंगे, स्ट्रैटेजी रहेगी, वो कुछ अंतर रहेगा दोनों में। यहाँ पे हमारी स्टॉर्म वाटर ट्रेनिंग, फ्लडिंग और ट्रैफिक, लॉ एंड ऑर्डर और सफाई व्यवस्था के मुख्य हमारे कंसर्न पे रहते हैं, और सबर्ब्स ग्रामीण एरियाज में कुछ फैसिलिटीज का, सिटीजन सर्विसेज का अभाव है। केदारनाथ विधानसभा सीट के उपचुनाव की घोषणा होना भी बाकी है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों के लिए चुनौती बनी हुई है। प्रदेश में हाल ही में बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में भाजपा के लिए ये बड़ी चुनौती है। हालांकि भाजपा अपनी जीत का दावा कर रही है। भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि मंगलौर विधानसभा सीट भाजपा की कभी नहीं रही, बावजूद इसके भाजपा ने अच्छा प्रदर्शन किया। देहरादून में उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष और पूर्व टिहरी लोकसभा प्रत्याशी बॉबी पवार ने कानून व्यवस्था को लेकर प्रेस वार्ता की। इस दौरान उत्तराखंड में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर बॉबी पवार ने पुलिस प्रशासन और सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश में लगातार महिलाओं के साथ दुष्कर्म के मामले देखे जा रहे हैं, और इसके अलावा राष्ट्रपति के दौरे के दिन देहरादून में लगभग 12 करोड़ रुपए की चोरी हुई, लेकिन एक भी रुपए की बरामदगी अभी तक नहीं हो पाई। व्यवस्था को लेकर थी, और जिस प्रकार से हम आए दिन चीजों को देख रहे हैं, वो चीजें चाहे हमारे बहन बेटियों के साथ जिस प्रकार से गैंगरेप की घटनाएं हो रही है, इस प्रकार की घटनाएं हो रही है। इसके अलावा देहरादून में राष्ट्रपति आ जाते हैं, 12 से 20 करोड़ की चोरी हो जाती है, अभी तक 1 रुपए की बरामदगी नहीं होती है। देहरादून में उपराष्ट्रपति आ जाते हैं, हरिद्वार से 5 करोड़ रुपए की चोरी हो जाती है और अभी तक गिरफ्तारी और बरामदगी नहीं होती है। इसके अलावा जिस प्रकार से प्रदेश को एक कार्यवाहक डीजीपी के भरोसे छोड़ा गया है, जिसमें कहीं ना कहीं ये चीजें भी निकल कर आ रही है कि उनका कैडर भी उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड कैडर नहीं है। तो अगर उत्तराखंड कैडर नहीं है तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि किस व्यक्ति ने उनका नाम डीजीपी के नाम के लिए भेजा है। उत्तराखंड में अवैध मदरसों को लेकर अब मदरसा बोर्ड सख्त रुख अपना रहा है। प्रदेश में लगातार संचालित हो रहे अवैध मदरसे हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। पिछले दिनों देहरादून में राज्य बाल आयोग की टीम ने आजाद कॉलोनी में चल रहे मदरसे का औचक निरीक्षण किया। उस दौरान जांच में मदरसे का रजिस्ट्रेशन नहीं मिला और बच्चों को अव्यवस्था में रखा हुआ था। वहीं उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर में भी अवैध मदरसे में मौलाना की अश्लील फिल्म दिखाकर कई बच्चों के साथ दुष्कर्म किया। इन सब घटनाओं के सामने आने के बाद अब मदरसा बोर्ड राज्य में बड़ी कार्रवाई करने में
जुटा हुआ है। मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्यों नहीं कराना चाहते? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई चीज ऐसी है कि जिसे छुपाना चाहते हैं। अगर आपको ये कहा जा रहा है अपना हिसाब किताब सही रखिए, ये तो सरकार आपको हर तरह की सहूलत फराहम कर रही है। ये सेकुलर सरकार, हमारी भारतीयों की सरकार, ये अंग्रेजों की सरकार नहीं है, न मुगलों की सरकार है, न अंग्रेजों की सरकार। उनके लिए हमारी कितनी सहूलियत दी जा सकती है, सरकार बगैर किसी भेदभाव के सबको देती है। चंदे पे चलने वाले मदरसे को क्या सहूलियत आपको? नहीं, चंदे पर चलने वाले मदरसे हो या सरकारी एड पर, हमारे यहाँ जो जिसकी रिक्वेस्ट आएगी, अब जैसे मान लीजिए मतलब फर्नीचर से लेकर के कंप्यूटर से लेकर के हर तरह से ये सरकार उनके लिए कार्य कर रही है। काशीपुर में 7 महीने पहले लाखों रुपए के गहने चोरी का मामला सामने आया था, जिसका अब पुलिस ने खुलासा किया है। मामले में पुलिस ने नौकरानी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया है। पीड़िता ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसके घर पर लाखों रुपए के सोने के गहनों की चोरी हुई है। महिला की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर नौकरानी को हिरासत में लेकर पूछताछ की। परिवार से जनवरी के महीने में, इसी वर्ष जनवरी के महीने में उनके परिवार से कुछ ज्वेलरी गई थी और ये लोग जान नहीं पाए थे। बाद में काफी दिनों बाद बहू से जब वार्ता की गई तो दोनों ने अनभिज्ञता जताई और पूरा घर भी सर्च करने के बाद इनको इनकी ज्वेलरी नहीं मिली। तब ये आकर के और कटोरा ताल पुलिस चौकी में सूचना दी अभी इसी महीने में। उस सूचना को संज्ञान में लेकर के जो हमारे चौकी प्रभारी हैं विपुल जोशी, उनके द्वारा इसमें काफी गंभीरता से प्रयास किए गए। चूंकि उस समय 9 महीना हो जाने की वजह से इसमें सीसीटीवी और अन्य टेक्निकल जो जानकारियां थी वो नहीं मिल पाए, लेकिन फिर भी मैनुअल तरीके से विपुल जोशी के द्वारा इसमें काफी अच्छा काम किया गया। तो ये निकल के आया कि जब पिछले 9 महीने में ये लोग कहीं गए भी नहीं और इनके घर का कोई दरवाजा या खिड़की या कोई ऐसी चीज टूटी नहीं है, तो कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि इनके घर के अंदर आता जाता है और उसी के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया। हरिद्वार के ज्वेलरी शोरूम में बीते दिनों लाखों की डकैती की गई, जिसके बाद नैनीताल पुलिस अब पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गई है। एसपी सिटी ने पुलिस टीम के साथ नैनीताल रोड स्थित कई ज्वेलरी शोरूम में चेकिंग की, जिसमें शोरूम में सुरक्षा के इंतजाम चेक किए गए। चेकिंग के दौरान पुलिस को कई शोरूम में गार्ड एक्टिव मोड में नहीं मिले, साथ ही उनके पास पुराने हथियार मिले जिन्हें तत्काल बदलने के निर्देश दिए गए और साथ ही शोरूम के बाहर प्रॉपर तरीके से सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश भी दिए गए। एसपी ने कहा कि सभी बड़े शोरूम सीसीटीवी की डीवीआर को ऑनलाइन सर्वर में रखें और उसके साथ ही उन्होंने पुलिस टीम को भी रात्रि में गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए। अपडेट वेपन होना चाहिए, सिक्योरिटी गार्ड अलर्ट होना चाहिए। दूसरा सबसे बड़ी कमी ये थी कि सीसीटीवी कैमरे हैं तो सही, लेकिन उनका रेगुलेशन प्रॉपर नहीं है। दूसरा उनका रोड की तरफ फेसिंग नहीं थी। एक कैमरा बाहर नाइट विजन का होना चाहिए जो कम से कम रात की गतिविधियों को मॉनिटर कर सके। साथ ही जो डीवीआर रखने की जगह होती है वो भी सेफ़ नहीं है। और जैसे कि आजकल ऑनलाइन चल रहा है तो ये ऑनलाइन इसका बैकअप भी होना चाहिए, इमरजेंसी में हम उसको भी देख सकते हैं। तीसरा कि ये फायर के तो इक्विपमेंट थे, लेकिन जो इमरजेंसी अलार्म वाला सिस्टम होता है वो बटन नहीं था कि अगर कोई ऐसी घटना हो गई तो अगल बगल या पुलिस को या हम कैसे अलर्ट करेंगे या कैसे सूचना देंगे। एक और कमी ये सामने आई कि कोटद्वार में बीते कुछ सालों में एक महिला अपने साथियों के साथ मिलकर जमीनों की धोखाधड़ी करती थी, जिसमें ना किसी और की जमीन के फर्जी दस्तावेज बनाकर दूसरों को बेच देती थी। इसी मामले में पिछले साल एक युवक ने कोतवाली कोटद्वार में तहरीर दी थी और बताया कि उसके जीजा के नाम पर जो जमीन है उसे महिला ने आपराधिक षड्यंत्र रचकर धोखाधड़ी से 23 लाख में बेच दी, जिसके बाद पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू की। मुख्य महिला आरोपी के साथियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह ने जनपद में हो रही धोखाधड़ी की घटनाओं को लेकर गंभीरता बरतने के निर्देश दिए हैं। वहीं मुख्य आरोपी को आम पड़ाव से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। वादी के द्वारा ये शिकायत की गई थी कि कुछ लोगों के द्वारा उनके साथ फर्जी दस्तावेज तैयार करते हुए जमीन बेची गई है।
शिकायतकर्ता के शिकायत के आधार पर हमारे द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें हम लोगों ने ये पाया कि कुछ लोग हैं जो कि फर्जी दस्तावेज तैयार करते हैं और किसी व्यक्ति को इम्पर्सनेट करते हुए ये ज़मीन बेचते हैं। और इसका हम लोगों ने आईपीसी की भिन्न भिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए इस गैंग के 4 अभियुक्तों को पहले गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय पेश किया गया था। आज 5वीं